धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। आप जरा ये सोचिए कि अगर आपको ये बताया जाए कि किसी कमरे में बैठे हुए कुछ लोग कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी हर मूवमेंट आपको दीवार के दूसरी तरफ सिर्फ एक ऐनक लगाकर दिख जाए तो आपको कैसे लगेगा? मेरा ख्याल विश्वास नहीं होगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये पॉसिबल हो जाएगा। ये ऐसा ही होगा जब हमारे देश में 6G 5G के बाद 6G आ जाएगा तो मोबाइल में या एक ऐनक लगाकर हम इस प्रकार देख सकेंगे। इस चीज़ का खुलासा अभी पिछले हफ्ते शुक्रवार को जब दिल्ली में एक इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां सेशन शुरू हुआ तो उसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया गया। इस कांग्रेस के इनॉग्रेशन सेशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने अपना भाषण भी दिया और उन्होंने ये कहा कि 5G में भारत दुनिया में सबसे आगे रहा और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसी प्रकार भारत जो है वो 6G लाने में भी दुनिया में सबसे आगे रहेगा और ये इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करेगा। और उनका ये भी कहना था कि अब जो स्मार्टफोन या दूसरी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं देश भर में बनने लग गई हैं और देश में बने हुए स्मार्टफोन जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट तक भी होंगे। तो अब मैं आपको उस टेक्निक जो टेक्नोलॉजी सामने आई उस दिन, उसके बारे में एक रिपोर्ट पढ़ के दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। वो ये है कि वहाँ ये कहा गया कि 6G सेंसिंग से क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, जिस प्रकार के बदलाव मैंने आपको बताए। नोकिया के प्रधान अमित मरवा ने वहाँ भाषण देते हुए ये कहा कि अब नेटवर्क व सिग्नल का इस्तेमाल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए होता है, वो सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए ही नहीं, 6G जो है सेंसिंग में अब ये सेंसर की तरह इस्तेमाल होगा। तो सेंसर दूर से या नज़दीक से चीज़ें जो है वो ले सकता है। तो यही उनका कहना था कि इस टेक्नोलॉजी से ऐसी चीज़ें अब सामने आएंगी कि जो इंसान के लिए बहुत उपयोगी होंगी। उनका कहना ये था कि जो तरंगें इससे इलेक्ट्रॉनिक तरंगें निकलती हैं वो आसपास के वातावरण को अनुभव करेंगी और इसके लिए भौतिक सेंसर जरूरी नहीं होंगे। 6G नेटवर्क से ही काम हो सकेगा और इस टेक्नोलॉजी की मदद से घर में अकेले बीमार या बुज़ुर्गों के हालचाल जानने में मदद मिलेगी। तो अब देखिए कि कितना ये चीज़ यूज़फुल रहेगी। लंबे समय से उनकी गतिविधि ना होने पर अटेंडेंट या परिजनों को इसकी सूचना मिल सकेगी। रडार जैसी इस टेक्नोलॉजी में हेल्थ केयर से लेकर परिवहन तक
कई उद्योगों को बदलने, सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने की क्षमता है। इवेंट में जियो ने स्पेस फाइबर टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। इसकी मदद से अंतरिक्ष के जरिए दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जा सकेगी। ये टेक्नोलॉजी 1 GB प्रति सेकंड की होगी। ये बहुत ज़बरदस्त स्पीड है, जो अब हम सिर्फ 100 mg के हिसाब से चलते हैं तो ये 1 GB हुआ, बहुत ज़्यादा है। इसमें सैटेलाइट रिसीवर डिम की जरिए इंटरनेट देने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 5G, 5G के पूरी तरह रोल आउट होने पर स्मार्ट होम जैसे फीचर भी उपयोगिता भी कांग्रेस में बताई गई। इससे घर पर रह रहे बुजुर्गों व बच्चों की निगरानी के साथ घरेलू उपकरणों पर नियंत्रण कर सकेंगे। तो ये एक टेक्नोलॉजी जो कि लेटेस्ट है, वो मुझे अच्छी लगी, तो आप सबके सामने उस चीज़ को उजागर किया। मुझे लगता है कि आपको भी चाहे अजीब लगे लेकिन अच्छा लगेगा। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।